Hello my dear students, again very welcome to our online पाठशाला। ओके, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है मोशनल ईएमएफ। आज हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ कि अगर किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आपने क्लास 10th में ये कॉन्सेप्ट देखा होगा, आपने एसी जनरेटर डीसी जनरेटर देखा होगा। ओके, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपने देखा होगा, एफबीआई रूल आपने देखा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे और उसको हम आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने वाले हैं। और लेंज लॉ का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ऑन विच लेंज लॉ एक्चुअली बेस्ड, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे हम मैकेनिकल पावर को और कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसमें किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो उसी को हम आगे ले चलते हैं। हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। ओके, आज हम बात कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ की। सारे कॉन्सेप्ट आपको वन बाय वन देखना है। मोशनल ईएमएफ, ओके, मोशनल ईएमएफ का क्या मतलब है। अभी हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फिर थोड़े से हम टिपिकल कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। हमारे पास में एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, कोई रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, हम बात कर रहे हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड को हम v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। एक कंडक्टिंग रॉड को हम v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड, अच्छा, इसके लिए हमने एक ट्रैक बना रखा है। और ट्रैक कुछ ऐसा, जरा ध्यान से समझो, ये ऐसा ट्रैक बना रखा है, इस ट्रैक पे वो मूव कर रहा है। ओके, ये ट्रैक की हेल्प से हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और ये कंडक्टिंग रॉड v वेलोसिटी से, ऐसा v वेलोसिटी से मूव कर रही है बाहर। इस रॉड का लेंथ हमको l पता है, लेंथ जो है वो l पता है v वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में एरिया चेंज हो रहा है। अगर ये रॉड कुछ x डिस्टेंस कवर करती है, मान लेते हैं ये रॉड डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया। ओके, यहाँ पर पहले लेंथ जो था वो x था, अब डेल्टा x हो गया। ओके, तो एरिया में चेंज होने के कारण इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसकी पोलैरिटी भी हम फाइंड करेंगे। ओके, पोलैरिटी भी हम दोनों तरीके से फाइंड करेंगे, पर जो पोलैरिटी फाइंड करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा अलग है। मैं फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप पोलैरिटी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोशनल ईएमएफ, व्हेन any rod moves in a magnetic field, और यहाँ पर हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मली then EMF induced across the ends of rod। ओके, और उसी ईएमएफ की हमको बात करना है, उसी ईएमएफ की हम आज बात करेंगे। तो अगर हम इस एरिया से फ्लक्स की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। जो एरिया गिवन है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया। ओके, और एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू
विथ एक्स, L इंटू एक्स। ओके, हमको फाइंड पता है EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ओके, मतलब कि माइनस बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी टी हम लिख सकते हैं। माइनस तो केवल पोलैरिटी बताता है, तो हम माइनस की बात करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF की बात करें, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल, और व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी एक्स बाई डी टी, इट इज इक्वल टू वी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का क्या मतलब होगा, डी एक्स बाई डी टी का मतलब होगा वेलोसिटी वी। ओके, तो यहाँ पर हमको मोशनल EMF का फॉर्मूला आया BLV। मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या आया, BLV। ओके, इतना EMF इंड्यूस होगा अगर V वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो एक फार्मूला हमको पता चला। अगर हमने ये जो पाथ है इसका टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं R, ठीक है। तो करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा, इस रॉड में भी करंट फ्लो होगा। तो इंड्यूस करंट की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर इंड्यूस करंट की बात करें, तो इंड्यूस करंट कैसा फ्लो होगा, हम बात करते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय R होगा। कितना होगा, BLV डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू होगा BLV डिवाइडेड बाय R। तो इंड्यूस EMF हमने फाइंड किया, इंड्यूस करंट हमने फाइंड किया। ओके, और आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी की, हाउ टू फाइंड पोलैरिटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ EMF इन मूविंग रॉड। ठीक है, अब यहां कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमने एक रॉड कंसीडर किया, ये हमारे पास में एक रॉड है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक वे में हम देखेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें। ये रॉड है, और रॉड में हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनको मान रहे हैं कि चार्जेस होते हैं। हम मान रहे हैं कि रॉड कंडक्टिंग है, कुछ चार्ज Q इसमें प्रेजेंट है। ओके, और जब हम रॉड को V वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, इस रॉड को अगर हम V वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो ये चार्ज भी V वेलोसिटी से मूव होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनवर्ड है। ओके, B। तो इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। तो इस पे फोर्स लगेगा वर्टिकल अपवर्ड। यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। ये फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और अगर इस चार्ज पे वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ओके, ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अपर टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आप 1 बाय 1 नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। तो यहाँ पर इस प्रीवियस प्रॉब्लम में जो मैंने अभी यहाँ पर डिराइव करवाया, यहाँ पर प्लस टर्मिनल बनेगा, यहाँ पर माइनस टर्मिनल बनेगा। इस डायग्राम को वापस से मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ओके, तो इस रॉड को हम एज बैटरी कंसीडर कर सकते हैं। हम ऐसा बैटरी मान सकते हैं कि बैटरी लगा हुआ है, और सर्किट फिर वापस से बना लेते हैं। आपको इसी तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, हमने सर्किट बना लिया। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है R, वो हमको पता है, हमने पहले ही कंसीडर किया था। तो अब यहाँ पर ऊपर जो है अपर टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लोअर टर्मिनल नेगेटिव होगा। ये रेजिस्टेंस है। तो करंट की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो मैंने पहले असाइन की थी वो सही की थी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं यह है इक्विवेलेंट सर्किट। इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट।
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट को देखा, किस तरीके से आप पोलरिटी असाइन कर सकते हो, पोलरिटी बना सकते हो, बता सकते हो फोर्स की हेल्प से। ओके, आगे हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे अगर हमको लेंज लॉ का वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा आपको ध्यान से समझना है, वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। ओके, उससे पहले, ये वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ को समझने से पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे। हम बात करेंगे फोर्स की, फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, वो डायग्राम मैं वापस से यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, जरा ध्यान से समझना है आपको। जस्ट अ मिनट। अगर इस रॉड को, हमको पता है कि ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होता है कि वो खुद का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो रॉड को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे इनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं, लगेगा। तो आपको बाहर की डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस फोर्स की हम बात करें, अगर इसको कांस्टेंट v वेलोसिटी से आपको मूव करवाना तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल applied on rod to move it with constant velocity, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से हमको बाहर मूव करवाना है, v वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होगा इंड्यूस फोर्स के, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट कितना फ्लो होगा? इंड्यूस करंट कितना फ्लो होगा? जरा ध्यान से समझो सारे कॉन्सेप्ट को। इंड्यूस करंट की अगर हम बात करें तो इंड्यूस करंट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय R। ये इंड्यूस करंट हो गया। ओके, I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय R, इंड्यूस करंट हो गया। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इनवर्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते, फोर्स कैसा लग रहा है? इनवर्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो उस कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा हमको पता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रॉड पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो वो होगा F इज इक्वल टू ILB। तो F हमने निकाल लिया, I का वैल्यू हम पुट करेंगे BLV डिवाइडेड बाय R, BLV डिवाइडेड बाय R इंटू LB। ओके, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर और V बाय R। ये हमारे पास वो फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, अगर आप लेक्चर को ध्यान से नहीं देख रहे तो कंफ्यूजन, सर कभी आप चार्ज पे फोर्स निकालते हो, कभी आप कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हो। लास्ट आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां पर भी फ्लेमिंग आपने लेफ्ट हैंड रूल बताया था, पर वहां पे चार्ज पे फोर्स निकाला और यहाँ पे कंडक्टर पे फोर्स निकाला। तो सारे कॉन्सेप्ट को आपको 1 बाय 1 देखना। वहां पर चार्ज हम अंदर कंसिडर कर रहे थे, क्यों? और उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर चार्ज, मूविंग चार्ज पर भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है और करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। ओके, तो यहां पर हमने करंट के कारण कितना फोर्स लगाया वो। ओके, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये हमको समझ में आया। ओके, ये अगर समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं, ये फोर्स अगर हमने निकाल लिया, ये मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, जितना हमको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ेगा, करने के लिए दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, देन ओनली इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
ओके, तो हम आगे बात करेंगे उसी की। हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर की हम बात करते हैं, कितना मैकेनिकल पावर हमको यूज करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। ओके, P इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का वैल्यू हमने देखा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स का वैल्यू, इंटू वेलोसिटी v। पावर क्या होता है, मैकेनिकल पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। तो फिर तो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द मैकेनिकल पावर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली इंड्यूस पावर। इलेक्ट्रिकल इंड्यूस पावर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इंड्यूस पावर की अगर हम बात करें तो इंड्यूस पावर की हम बात करें तो हमको पता है पावर का फार्मूला ईएमएफ इंटू आई होगा। ओके, ईएमएफ इंटू आई होगा, या फिर आप आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हो। हम वो यूज़ कर लेते हैं आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई का वैल्यू हमको पता है। आई स्क्वायर आर हम यूज़ करेंगे। आई का वैल्यू कितना है, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो पावर कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये है मैकेनिकल पावर, ये है इलेक्ट्रिकल पावर, और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हमको यहाँ पर पता चला कि जितना मैकेनिकल वर्क हम करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस होगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इट इज़ टोटल अबाउट द मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, इट इज़ लेक्चर नंबर 9 और नेक्स्ट हमको देखना है लेक्चर नंबर 10। ओके, इस लेक्चर के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।